और आज उच्च सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद मैं आशा करता हूं कि ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी जो पूर्णतया भारतीय है। मान्यवर, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया हमारे कंकरन लिस्ट में है, परंतु कई सालों से आईपीसी 163 साल से, सीआरपीसी 125 साल से और एविडेंस एक्ट 150 साल से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे, वही एक्ट को आज हम उसी एक्ट से आज हम गवर्न हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर उसको बदलाव कर समाप्त कर भारत की आत्मा को प्रस्थापित करने की शुरुआत की। मान्यवर, 2019 से हम इस पर, अगस्त 2019 से इस पर विचार विमर्श, चर्चा, सलाह कर रहे थे और मुझे आनंद है मान्यवर कि आज मैं इस महान सदन के सामने इसका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले गए, उसके उद्देश्य के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों को सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा का था। उसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, इसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूंढे तो नहीं दिखाई पड़ती थी। मान्यवर, धाराओं के क्रम से भी ये इंगित हो जाता है, मानववध या किसी मां बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा क्या गुनाह हो सकता है। परंतु मान्यवर, पहले ट्रेजरी के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इसकी प्रायोरिटी ऊपर थी, मानव हत्या की प्रायोरिटी और बहन बेटी के साथ अत्याचार की प्रायोरिटी बहुत नीचे थी। क्योंकि अंग्रेज शासन का ये उद्देश्य ही नहीं था, उसका उद्देश्य दंड देने का था। जो शासन के खिलाफ काम करते थे, उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उसको न्याय देने का नहीं था। आज मैं जो 3 बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मान्यवर, ये तीनों बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं है, न्याय देने का है, न्याय का विचार